जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। क्या बोला तूने? आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो मैंने कॉलेज देखा है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो कौन सी बात सही है कौन सी गलत समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा राघव चड्डा आ जाओ, खुला है हमारा अड्डा। कोई आया था गंगा का लाल बनकर, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। आसमान को छू रहा है आटा चावल दाल, क्या इसी को कहते हैं अमृतकाल? अंगूठी में जो लगता है उसको हम नगीना कहते हैं, और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा उसे हम कमीना कहते हैं। क्यों हिला डाला ना? अरे मिलिट्री तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, अब आगे क्या कहूँ? पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, और 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना। क्या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना? और जो यहाँ पर नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है कमीना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। और अभी तो रुको सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो गया, 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती है। खोपड़ी तोड़ साले का। इनके नेता भी, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब भारत में हर साल एक IIT, हर साल एक IIM और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। अच्छा, आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। वाह मोदी जी वाह। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। गजब टूबीबाज आदमी हो। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। रुको जरा, सब्र करो। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई IIT बनी है, ना देश में कोई IIM बना है। इतनी लंबी फैक्ट है भाई। ये सब मत लाओ अंडा करी जी, बस रोड सही करवा दो और पेट्रोल साफ सुथरा दे दो। उसमें किसी ने कमेंट किया है, फेंको विपरीत शक्ति के साथ फेंको। अगर फेंकने वालों के सींग होते तो गडकरी जी 12 सिंगा होते। बस कर भाई, वरना झूठ बोलने में तू अपने मालिक का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा।
बिल्कुल रोड पे चलने लायक तो छोड़ा नहीं है। और सोचो जिस दिन ये वाली बस आ गई वो तो हमेशा के लिए ही उड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ अस्पताल में भर्ती होते हैं, लगता है ये आदमी जिंदा नहीं रहने देगा। गडकरी अब समझ गया है कि मोदी की तरफ फेंकना पड़ेगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। बात करने वाला हवा में बस भी उड़ा सकता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ, कल ही मैंने आसमान में आपको और मोदी जी को बस चलाते देखा था। सर आप ही उड़ जाओ, देश का भला हो। हजारों करोड़ से बने सड़क में गड्ढों वाली तकनीक भी आप ही ले आए हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये झोपड़ी वाले पागल का कहना है कि आमिर खान को मारने वाले को 5 करोड़ का इनाम दूंगा। बताओ इस झोपड़ी वाले के पास 5 करोड़ आखिर आया कहां से? समझ रहे हो? बताइए, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और इन जैसे जाहिल मूर्ख के पास 5-5 करोड़ रुपया है। लो भाई, शत्रुघ्न सिन्हा ने सही कहा है। जैसे रावण को नहीं पता था ना श्री राम ही भगवान है, वैसे इन अंधभक्तों को भी नहीं पता है कि चौकीदार ही चोर है। हाँ जी मोदी जी, अब तो जंतर मंतर में चाय आ गई है, आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। जो आप रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे ना, बोलते थे, अब तो इस्तीफा दे ही दो। एक काम करो, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे और आप भी इस्तीफा दे ही दो। पांडे जी चाय वाले हैं, जंतर मंतर पे कॉकरोच पे चाय पिला रहे हैं और हम चाय पिला के इस्तीफा लेंगे। आप चाय पिला के प्रधानमंत्री होते, हम चाय पिला के इस्तीफा ले लेंगे। अब चाय पियो, इस्तीफा दे ही दो। नेताजी हमारे गांव में उधर भूख हड़ताल पर है। नेताजी सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बहुत दिनों से है, कब इस्तीफा देंगे आप लोग? भूख हड़ताल कौन सा बड़ा बात है? नॉर्मल बात है, कोई भी भूखा रह सकता है? आप कितने दिनों तक रहे हैं? हाँ, हम दो का सिक्का दो के सिक्के से नहीं होगा, मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। कितना लेगा तू? 2 का और 2 संपादक को दे देना अपने। बातचीत हो गया, चलो ये भी दे दो इसको। देख देख उधर देख। नेताजी के द्वारा मुझे सच्ची पत्रकारिता के लिए सम्मान दिया गया। गौरव है हमारा, ये सीखना चाहिए लोगों को इससे। बोलो सी बरसाने बाबा की जय। इतनी ही तो अंधभक्ति मुझे चाहिए जिंदगी में, इतनी ही आस्था चाहिए थी कि फ्रीज में अचानक से प्रकट हो जाए मेरे शिव जी महाराज। ये आगरा की घटना है जहाँ पे इन्होंने इतना पुण्य किया है कि इनके फ्रिज में एकदम अमरनाथ जैसा तुरंत शिवलिंग प्रकट हो गए हैं। मैं क्या कहती हूँ भैया, ऐसा मेरा फ्रिज में रोजाना कभी शिव जी कभी लक्ष्मी जी प्रकट होते रहते हैं। आप स्विच बंद करें तो तुरंत रह जाएंगे। करके देखो, अगर स्विच बंद होने के बाद, अगर फ्रिज बंद होने के बाद भी बाबा जी रह जाए ना, मैं खुद आऊंगी उधर। सब लोगों को देखो दर्शन करने आ रहे हैं, चला रहे हैं। भगवान शिव जी भी खुद ही सोच रहे हैं मैं कहाँ प्रकट हो रहा हूँ। कल किसी दिन बाथरूम में एसी लगवा लोगे ना और एसी एकदम चिल कर लोगे, पानी ऐसे धीरे धीरे ना तुम्हारे कोमोड में से निकलने लगेगा। उधर ही चढ़ा देना चढ़ावा। और हम कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमको किसी और से खतरा है। और हम जो खुद अपना छीछा लेकर करवाने में तुले हुए हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको फ्रिज के अंदर बर्फीले बाबा प्रकट हो रहे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा अमरनाथ का शिला गायब हो रहा है। लोग दर्शन करने जा रहे हैं, शिला दिख ही नहीं रहा है। और इधर सोचो भाई साहब के फ्रिज में शिव जी प्रकट हो गए। भाई साहब स्विच बंद करो। भाई, जब बिहार सरकार वादा किया था कि बिहार में नौकरी रोजगार देंगे, चुनाव जीतने के बाद बिहारी को बिहार में फैक्ट्री खोल के रोजगार देंगे, नहीं दे रहा है। चलो 6 महीना हो गया, चलो सरकार से आंदोलन करने। हम जा रहे हैं, जाति के लोग बहुजन महापंचायत के रैली कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बिहार सरकार जो वादा किया था कि चुनाव के बाद नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बिहार में फैक्ट्री खोलेंगे, 6 महीना हो गया, अभी तक नहीं खोला है। चलिए आंदोलन करने के, हम लोग को बिहार में रोजगार चाहिए। चलो पगला उगला है क्या यार? हम जाति के लोग स्वर्ण महापंचायत कर रहा है, मुकड़ा में जा रहे हैं। हट जल्दी। भाग साला, हम जा रहे हैं। अरे रुक, अभी ज्ञान पे लगा, कहाँ जा रहा है तू रे? हम जा रहे हैं भैया गुजरात के लोहा फैक्ट्री में। जब सब अपना जाति के नाम पर पंचायत कर रहा है, विकास पर कोई सवाल नहीं करेगा, तो बिहार सरकार रोजगार नहीं देगा। पेट भरने के लिए जा रहे हैं भैया हम गुजरात। करते रहो जाति पर जाति पंचायत। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना। आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती। मोदी जी नहीं आता तो आप लोग के पास फोन भी होता है, बटन वाला फोन।
तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हो? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप बता दो। क्या मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब कुछ कर दिया। क्या किया? मैं नू कह रहा हूँ कि मोदी ने क्या ना करा। क्या किया? अच्छा 1 मिनट बात सुन भाई। हाँ, क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया ये बता। 3 काम गिनाओ। तू मुझे गिना भाई, क्या नहीं किया मोदी ने? क्या? अरे मैं अब तो जानना। क्या नहीं किया? क्या किया? 3 काम क्या गिनाओ। नहीं किया ये बताओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी ने किया भाई? क्या करा? वो तो ऐसे मुझे सवाल क्या पूछ रहे, क्या करा? मोदी ने क्या नहीं किया? इधर क्या क्या बताओ तो क्या करा? बेस अच्छा बेस ठीक है भाई, बता मोदी ने क्या नहीं किया? अरे साले का खोपड़ी तोड़ साले। अरे तुम बताओ ना भाई। एक सवाल तो बताओ, क्या करा उनने? अच्छा तुम मुझे ये बताओ पहले मोदी ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, पहले उसका जवाब दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा क्या किया। क्या करा बताइए? तुम बताओ क्या नहीं किया। क्या करा ये बताओ ना, क्या करा? मेरी बात सुनो पहले, आप मुझे ये बताइए क्या मोदी ने क्या नहीं किया। क्या बताओ। अरे यार वही वाली बात कि तुम मुझे ये बताओ कि मोदी ने कौन सा काम नहीं किया। यार एक काम तो बताओ तुम, एक काम गिना दो। मोदी ने बताओ क्या नहीं किया ये बताइए मुझे। एक ही काम गिना तुम दो। कह रहे हो कि मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सब कुछ करा, तो एक काम गिना दो, कौन सा काम गिनाओ? बताओ मोदी ने क्या नहीं किया, तुम बताओ पहले। यार वही वाली बात कर रहे हैं भाई, फिर बहस कर रहा तो सही तो। अच्छा मोदी ने क्या किया? मोदी ने भाई बहुत कुछ किया है। अरे तो कोई काम तो होगा, कुछ काम तो होगा। क्या क्या? तू बुला भाई मेरे दौरे बराबर में, तब बताऊंगा क्या किया। अच्छा अभी तो वो भैया पूछ रहे थे, तुम बताइए। वो बताया नहीं कुछ क्या नहीं किया। अरे तुम बताना क्या किया?